हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। सो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे माउथ, बकल कैविटी, ओसोफेगस एक्सेट्रा। और सेकंड हमने पढ़ा हमारे ह्यूमंस के दांतों के बारे में, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ्स। सो अब हम इस चैप्टर को आगे रीड करते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके। मीठा और डिके का मतलब होता है, मतलब कोई डेंटल प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके दांत सड़ जाते हैं, सो उसे हम कहते हैं टूथ डिके। Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also being to live and grow in it. सो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो हमारे माउथ में बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ। बट वो बैक्टीरिया मतलब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। पर अगर हम खाने के बाद अपने दांतों को क्लीन नहीं करेंगे, मतलब ब्रश नहीं करेंगे, तो वो जो बैक्टीरिया होंगे वो बढ़ने लगेंगे, और जब वो ज़्यादा हो जाएंगे तो वो हमारे माउथ को, हमारे टीथ्स को हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids. See chapter 5 to know what an acid. The acids gradually damage the teeth. Figure 2.5. This is called tooth decay. If it is not treated in time, it causes several toothaches and in extreme cases result in tooth lost. सो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो जब बढ़ जाते हैं तो वो आपको काफ़ी दिक्कत करते हैं, आपके दांतों में दर्द होने लगता है अगर वो बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं। अगर कम होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उन बैक्टीरियाज से। और वो जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो शुगर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं वो बैक्टीरियाज, सो टूथ डिके के साथ ही साथ आपके दांत भी टूट सकते हैं। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर क्लपेट्स ऑफ टूथ डिके। सो चॉकलेट्स, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ और शुगर के प्रोडक्ट होते हैं ना, इन्हीं सबसे ज़्यादा टूथ डिके होता है। मतलब इन्हीं सबको खाने या पीने से टूथ डिके सबसे ज़्यादा होता है। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles. At least twice a day, and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम ना हो, आपके दांतों में कभी टूथ डिके ना हो, आपके दांत कभी नहीं टूटें, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको रोज ब्रश करना पड़ेगा, या फिर आप दातुन भी कर सकते हैं। कम से कम दिन में 2 बार आपको दातुन करना चाहिए या ब्रश करना चाहिए। और एक पतला सा धागा आता है जिसकी हेल्प से आप अपने दांतों के बीच की गंदगी को साफ कर सकते हो, तो आपको उसका भी यूज़ करना चाहिए एटलीस्ट कम से कम दिन में 2 बार। और आपको कभी भी अपने गंदे हाथ अपने मुंह पे नहीं रखने चाहिए, अपने दांतों में अपने गंदे हाथों को टच नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आपने धुला ना हो। मतलब हर चीज़ को आपको धो के खाना चाहिए हर एक मील के बाद। जैसे कि आपने खाना खाया तो उसके बाद आपको अपने दांतों को साफ करना चाहिए। चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब कम खानी पीनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी टूथ डिके नहीं होगा, या और कोई भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you cough, get hiccups or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostrils to the lungs. So जब आप कभी कभी बहुत जल्दी में खाना खाते हैं, या खाते टाइम आप हंसते हैं या बात करते हैं,
आपको कई बार हिचकी आने लगती है। हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी। ऐसा तब होता है ना जो कि फूड पार्टिकल्स होते हैं वो विंड पाइप में जाते हैं। विंड पाइप का मतलब होता है श्वास नली। इसका काम होता है जो एयर होती है उसको ट्रांसपोर्ट करना लंग्स तक, मतलब फेफड़ों तक। सो विंड पाइप एयर को फेफड़ों तक भेजती है। इट्स रन्स adjacent to the food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or cough. सो एक हमारे पास होती है विंड पाइप और एक हमारे पास होती है फूड पाइप को हम ओसोफेगस भी कहते हैं। जब हम बकल कैविटी से फूड चबा के उसे फूड पाइप के द्वारा पेट में भेजते हैं ना, तो में फूड पाइप के साथ ही साथ एक और पाइप होती है जिसे हम कहते हैं विंड पाइप। तो अगर खाने के पार्टिकल से फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चले गए ना तो हमें हिचकी आने लगती है, तो इसीलिए हमें हिचकी आती है। 5. Note down your observation and label figure 2.6. Repeat this activity with other classmates. सो वो एक्टिविटी थी ना जिसमें एप्पल को खाना होता था, देखना होता था कौन से दांत है, तो वो जो एक्टिविटी है उसे आप अपने नोटबुक में लिखिए, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, और इस एक्टिविटी को अपने क्लासमेट्स के साथ भी करिए। द फूड पाइप ओसोफेगस। The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck. Food pipe और esophagus इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। आप फिगर 2.2 में ओसोफेगस और फूड पाइप को देख सकते हैं। पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो आप इस एक्टिविटी से आपके टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है उनकी पोजीशन भी जान सकते हैं। Activity 2.4. Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf or bitter ground. तो आप इन सब के अलग अलग, तो आपको कुछ चीज़ों को सेपरेट ले लेना है, जैसे कि कॉमन सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, नीम और बिटर ग्राउंड। नीम और बिटर ग्राउंड क्रश होने चाहिए। Blindfold one of your classmate and ask her or him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. तो आपने किसी दोस्त को पट्टी बांधी उसके आँखों पे और उसको बोलिए कि वो अपनी जीभ को बाहर निकाल ले एक स्ट्रेट और फ्लैट पोजीशन में। Use a clean toothpick to put the above sample one by one on different area of the tongue as shown in figure 2.6. Use a new toothpick for each sample. तो आपको एक साफ टूथपिक लेनी है और जितने भी सैंपल्स हैं सबको एक एक करके लेना है और टंग के अलग अलग पार्टों पे रखना है, और हर सैंपल के लिए आपको एक नई टूथपिक यूज़ करनी है। Ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance. तो फिर जो आपका क्लासमेट है जिसके साथ आप इस एक्टिविटी को कर रहे हैं उससे आपको पूछना है कि कौन से एरिया पे उसे स्वीट लगा, कौन से टंग के एरिया पे उसे सॉल्टी लगा, कौन से टंग के एरिया पे उसे बिटर लगा और कौन से टंग के एरिया पे उसे सोर लगा। ये सारी चीज़ें आपको उस बच्चे से पूछनी है जिसके साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप ओसोफेगस को भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक पाइप सी है ओसोफेगस और वो स्टमक से कनेक्ट हो रही है फिगर 2.7 में। पहेली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। सो जो पहेली है ना वो ये जानना चाहती है कि फूड अपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव होता है वॉमिटिंग के दौरान। वॉमिट का मतलब होता है उल्टी करना, तो जब हम उल्टी करते हैं तो वो खाना बाहर आता है, सो वो खाना अपोजिट डायरेक्शन में बाहर जाता कैसे है। एंड द चेस्ट food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and push the food downwards.
जो फूड होता है ना वो फूड पाइप की मूवमेंट से पुश होता है और वो एलिमेंट्री कनाल से होते हुए नीचे जाता है. At time the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instant when you vomit after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. सो पहली ने क्वेश्चन पूछा था ना कि वोमिट क्यों होती है और वोमिट कैसे होती है. सो वोमिट तब होती है जब हम वो खाना खा लेते हैं जो हमारे स्टमक को पसंद नहीं है. मतलब हमारा जब स्टमक उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करता जो हमने खाया है तब हमें वोमिट होती है. आप उस बारे में सोचिए जब आपने खाना खाने के बाद ही वोमिट कर दी हो, और अपने टीचर और अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात भी करिए, डिस्कस करिए. द स्टमक. The stomach is a thick-walled bag. Its shape is like flattened J and it is the widest part of the alimentary canal. स्टमक हमारी ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है. उसकी शेप कुछ होती है फ्लैटेंड जे की तरह और वो कुछ थिक वॉल्ड बैग की तरह लगता है, और ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कनाल का. It receives food from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other. स्टमक का काम होता है ना, वो फूड पाइप से खाना लेता है और फिर उसके बाद वो जो खाना है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक भेजता है. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the. So जो इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक के अंदर की, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करती है, और जो एसिड होता है ना वो बहुत सारे बैक्टीरियाज को मार देता है स्टमक के अंदर. फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प the digestive juices to act. The digestive juices break down the protein into simpler substances. फिर जो स्टमक के अंदर का एसिड होता है ना वो जूसेस को हेल्प करता है उनके काम को करने के लिए. और वो जो डाइजेस्टिव जूसेस होती है उनका वर्क ये होता है कि वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देती हैं. सो दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड सिंपलर सब्सटेंस. जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उन्हें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती. सो इसीलिए जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं. जैसे कि प्रोटीन यहाँ पे है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और हमारे डाइजेस्टिव जूसेस उसे तोड़ रहे हैं सिंपलर सब्सटेंस में. द स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 meters long. It receives secretions from the liver and the pancreas. Beside its wall also secretes juices. यहाँ पे बात हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो हाईली कोइल्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है, और वो कुछ 7.5 मीटर्स लॉन्ग होता है. सो इसको जो सिक्रेशंस मिलते हैं ना वो मिलते हैं लीवर से और पैनक्रियास से. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है ना वो भी जूसेस को सीक्रेट करती है. सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एबोमेन ऑन द राइट साइड. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. सो जो लीवर होता है ना उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और वो एब्डोमेन के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है. और जो लीवर होता है ना वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. It secretes bile juices that is stored in a sac called the gallbladder. Figure 2.2. The bile plays an important role in the digestion of. So जिसमें bile juices स्टोर होते हैं ना उस जगह को हम कहते हैं गाल ब्लैंडर. सो यहाँ पे जितने भी bile juices होते हैं वो सब स्टोर होते हैं. सो हमारे बॉडी में हमारे स्टमक में जो फैट डाइजेस्ट होता है ना वो बाइल जूसेस की हेल्प से होता है. द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड gland located just below the stomach. The pancreas juices act on carbohydrate, fat and protein and change them into simpler forms.
जो पैनक्रियाज होती है वो स्टमक के थोड़ा सा नीचे लोकेटेड होती हैं और पैनक्रियाज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन सबको सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करना। सो हमने ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नीचे वाला ब्लू बॉक्स। The work of the stomach was discovered by a strange accident in 1822. A man named Alexis St. Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American army doctor, William Beaumont. जो पेट कैसे काम करता है इसकी डिस्कवरी की गई थी 1822 में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सीडेंट के दौरान। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ था, बट उस एक्सीडेंट से हमें ये पता लग गया कि हमारा पेट कैसे काम करता है। देखते हैं वो स्ट्रेंज एक्सीडेंट क्या था। यहाँ पे हमें एक आदमी के बारे में बताया गया जिनका नाम था मार्टिन। उनको एक बार एक शॉटगन की गोली आके लगी थी। वो जो गोली थी ना, उन्होंने उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, उनके चेस्ट को, और एक होल बन गया था उनके स्टमक में। फिर उनको तुरंत ही लेके गया एक अमेरिकन डॉक्टर के पास। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज फिगर 2.8. Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observations. मार्टिन को जो अमेरिकन डॉक्टर थे उनके पास लेके जाया गया। वो उस पेशेंट का मतलब मार्टिन का होल पूरी तरह से बंद तो नहीं कर पाए, पर थोड़ा थोड़ा उसके आर पार दिख रहा था। पर उन डॉक्टर ने सोचा ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है एक इंसान के पेट के अंदर देखने का, हमारा पेट किस तरीके से काम करता है ये देखने का। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करी और यहाँ पे हमें एक फिगर भी दे रखी है 2.8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक होल जैसा हो रखा है, वो पूरी तरह से भी बंद नहीं हुआ है, थोड़ा सा होल है अभी भी। Beaumont found that the stomach was churning food. Its wall secretes a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. उन्होंने ये देखा कि जो हमारा पेट है ना वो बहुत ज़्यादा खाने को हिला रहा है और जो उसकी वॉल है वो एक फ्लड को सिगरेट कर रही है जो कि उस फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो स्टमक है उसका एंड खुलता है इंटेस्टाइन में और फिर उसके बाद जो डाइजेशन होता है फूड का स्टमक के अंदर कंप्लीट हो जाता है। द पार्टिकली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द intestinal juices completes the digestion of all components of the food. The carbohydrate get broken into simpler sugar such as glucose, fat into fatty acids and glycerol and protein into amino acid. अब जो डाइजेस्टेड फूड है ना वो पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। यहाँ पे आके जो फूड होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़े बहुत कंपोनेंट्स रह जाते हैं, बट स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में वो फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर, फैट, प्रोटीन, ये सब ब्रेक हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है सिंपल शुगर में, जो फैट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं फैटी एसिड में, फैटी एसिड के साथ ही साथ वो ग्लिसरॉल में भी टूट जाते हैं और जो फैट है वो अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thank you for watching.